नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए एक अच्छा मंच है, एक अच्छा YouTube का प्लेटफॉर्म है और इसमें आप सभी के लिए वो सारी की सारी तैयारियाँ करवाई जाती है जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो अपन ने जो स्पेशल अभी RPF और इसके अलावा RPF SI कांस्टेबल का SSC GD के लिए जितने भी अभी बैच स्टार्ट किए हुए हैं या टीचर का बैच हो, कोई भी हो जिसमें एग्जाम्स को लेकर के जीके को लेकर के जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे अभी DSSB का पेपर होने वाले हैं जेल वार्डन के, उनके पेपर्स में या अनदर किसी भी पेपर में जिन में पेपर में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। और जीके के अंतर्गत मैं लोकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। टॉपिक अपना चल रहा था स्टैटिक जीके और आप जानते हो कि स्टैटिक जीके का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है अब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत। तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे VRB एजुकेशन के यूट्यूब के प्लेलिस्ट चैनल पर जो आप जाओगे तो वहां पर आपको पूरी जीके के अंतर्गत अभी तक मैंने पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये टॉपिक्स उसमें करवा रखे हैं। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर स्टैटिक जीके टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है और स्टैटिक जीके के अंतर्गत यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वगैरह, या फिर उसके अलावा फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था भारत के प्रमुख पुरस्कार टॉपिक, कृषि क्रांतियां, ये टॉपिक बहुत सारे इसमें करवाए जा चुके हैं। अब अपना जो टॉपिक चल रहा था स्टैटिक जीके की सीरीज में वो चल रहा था प्रमुख पुरस्कार टॉपिक था। और बच्चे इस प्रमुख पुरस्कार के अंतर्गत हमने बहुत सारे पुरस्कार पढ़ चुके हैं। पहले हमने इसमें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों को लेकर के बात की थी और जो अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार थे उन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में जैसे कि हमने स्टार्टिंग किया था नोबेल पुरस्कार को लेकर के, या इसमें जितने भी ग्रैमी अवार्ड वगैरह आता है, मैन बुकर आता है, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर आता है, तो उन सबको लेकर के हमने इसमें बात की। फिर एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे को लेकर के बात की। फिर हमारे इंडिया के पुरस्कारों के ऊपर, और इंडिया के पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार आता है वो आता है भारत रत्न को देखा। फिर सैन्य के पुरस्कारों को देखे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शांति काल के देखे, युद्ध काल के देखे, तो उनसे रिलेटेड सारी वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा साहित्य पुरस्कारों को लेकर के। तो बच्चा प्रमुख पुरस्कार टॉपिक थे और इसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है ना उस टॉपिक का नाम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, उसका नाम आता है साहित्य पुरस्कार। भाई इस साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत हम स्टार्टिंग करते हैं। तो साहित्य पुरस्कार आज का हेडिंग रहेगा और इस साहित्य पुरस्कारों को अपन कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। बहुत सारे इसके विभाग आते हैं लेकिन एक दो इसमें नेम जो मेन आते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पुरस्कार आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो सर्वोच्च पुरस्कार जो है साहित्य का भारत में वो कौन सा आता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैं ये कह रहा हूँ भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तो भारत रत्न है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा आता है? यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो पुरस्कार अपने सामने यहाँ पे आता है उसका नाम आता है साहित्य। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साहित्य तो पुरस्कार है, साहित्य की दृष्टि से दिए जाने वाले पुरस्कार होते हैं, लेकिन इसमें भी एक आता है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। तो सेकंड जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी का वो होता है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। फेलोशिप पुरस्कार। तो दूसरा आता है ये साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। ये साहित्य की दृष्टि से भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। फिर बात करते हैं तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार की, और इस तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार में आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ पे फेलोशिप नाम जुड़ा है और यहाँ पर सिर्फ क्या नाम आता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो तीनों में अंतर आप उम्मीद है समझ गए होंगे। पहला पॉइंट आता है भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है, तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है। फिर आता है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार और फिर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर के। इसके बाद फिर आता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बनाए गए यहाँ पर कुछ पुरस्कार होते हैं जो प्राइवेट क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, लेकिन के बिरला जो होती है फाउंडेशन जो होती है ये यहाँ पर प्राइवेट जो पुरस्कार देती है उन पुरस्कारों में अपन बात करेंगे। फिर चौथे नंबर पर तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन। ये दिल्ली की एक फाउंडेशन है, एक ट्रस्ट है जो ये चाहती है कि भारत में साहित्यिक दृष्टि के हिसाब से लेकर के हिंदी भाषा को लेकर के या राजस्थानी भाषा को लेकर के हिंदी साहित्य के विकास के लिए या समाज सेवा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अच्छे कार्य किए जाते हैं तो वो के बिरला फाउंडेशन जो होता है उन लोगों को सम्मानित करती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। सरस्वती मेन जो आते हैं वो बताता हूँ आपको मैं। सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास सम्मान, एक आता है वाचस्पति सम्मान और एक पूछा जाता है बिहारी सम्मान। तो इस प्रकार से आपको इनका क्रम उम्मीद है समझ में आया
आया होगा। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पूछता है तो क्या आंसर आता है उसका, तो उसका आंसर यहाँ पर अपना आता है भारत रत्न। लेकिन साहित्य का सर्वोच्च सम्मान पूछता है तो फिर अपना आता है यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाने वाला वाचस्पति सम्मान, और सिर्फ राजस्थान के लेखकों को दिया जाने वाला इसमें सम्मान होता है उसको बोलते हैं बिहारी सम्मान। फिर एक है मूर्ति देवी सम्मान। तो इन सब को लेकर के हम विस्तार से डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। आज जो टॉपिक रहेगा अपना वो ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर के रहेगा, फिर अन्य वीडियोस में फिर हम इनको लेकर के अच्छे से इनको लेकर डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक है अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य पुरस्कारों का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ये दूसरा सर्वोच्च, तीसरा है, फिर चौथे नंबर पे के बिरला वाला आ जाता है। फिर के बिरला के अंतर्गत फिर 4 से 5 यहाँ पर क्या आते हैं, इनके पुरस्कार आते हैं। टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो पहले ये जो जितने भी पुरस्कार होते हैं ये देने वाले जो होते हैं ये कोई अमीर घर वाले होते हैं, मतलब अमीर परिवार वाले होते हैं, उद्योगपति वगैरह ये होते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि यार सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, इनके पास धन है तो धन को ये क्या करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ सोचना चाहिए। और सोसाइटी में जैसे लिटरेचर हुआ, हिंदी लिटरेचर हुआ, तो हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। संस्कृत भाषा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच करने के लिए, जोड़ने के लिए वहाँ पर कवि आए, कवि कुछ लिखे ताकि कुछ समाज को इनसे मोटिवेशन वगैरह प्राप्त हो। तो उन लोगों को यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर क्या दिया जाता है, ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो एक साहू जैन परिवार के उद्योगपति हुआ करते थे जिनका नाम था साहू शांति प्रसाद जैन। उनके द्वारा 1944 में यहाँ पर एक संस्था की स्थापना कर दी गई और उस संस्था ने स्थापित किया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1944 में साहू परिवार थे, साहू जैन परिवार के थे जिनका नाम था साहू शांति प्रसाद जैन। इन्होंने 1944 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह एक संस्था की स्थापना की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कारों का उद्गम कैसे हुआ इनको लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर साहू जैन परिवार के उद्योगपति थे, सैन परिवार उद्योगपति, और इनका नाम आता है, भाई ये नाम वैसे पेपर नहीं पूछा गया लेकिन साहू जैन परिवार ये नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है साहू शांति प्रसाद जैन। तो स्टार्टिंग जो करने वाले हैं यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक जो है वो है साहू शांति प्रसाद जैन। जैन परिवार है, उद्योगपति थे ये, और इनके द्वारा समाज में कुछ अच्छी बातें देखने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। तो संस्थापक कौन हो गए इसके, साहू जैन परिवार है, उद्योगपति थे और नाम आता है इनका साहू शांति प्रसाद जैन। कब स्थापना की थी इन्होंने, तो स्थापना इनके द्वारा की गई थी 1944 में। 1944 में इन्होंने कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार देंगे समाज सेवा के लिए। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या हुआ, उस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाना अच्छी बात थी लेकिन इसको अच्छे तरीके से सूटेबल तरीके से देना कैसे है, कौन सी भाषा में दिया जाएगा, किन लोगों को दोगे, और क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी रहेगी कि भाई हम किसको दे अब की बार, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रुपए दिए जाते हैं। वर्तमान में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। उस समय इसमें राशि 1 लाख थी जब स्थापना हुई थी। उसके बाद जो पहली बार दिया जाएगा 1965 में, तो उस समय इसकी जो राशि हुआ करती थी वो 1 लाख रुपए हुआ करती थी। तो 1 लाख रुपए किस व्यक्ति को दे, ये बेस्ट कौन छाटेगा कि भाई इसमें हिंदी में दे, इसमें इंग्लिश में दे या संस्कृत में दे, तो वो बेस्ट छाटने का काम कौन करेंगे। तो उस समय 2 बड़े यहाँ पर कवि हुआ करते थे, हरिवंश राय बच्चन और एक रामधारी सिंह दिनकर। इन दोनों के द्वारा यहाँ पर कमेटी बनाई जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर डिसाइड किया कि किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो वहां पर जब बाद में इन बातों का जिक्र हुआ तो धीरे धीरे 1944 में तो स्थापना हुई, बाद में बात उन तक पहुंची 1961 तक, और 61 के बाद 1962 में उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया गया कि हम इस प्रकार से समाज सेवा के लिए 1 लाख रुपए जो है वो साहित्य के क्षेत्र में देना चाहते हैं। भारत की जो संविधान है इसमें 22 भाषाओं को लेख आता है, तो उन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा को दे देंगे। हालांकि उस समय 14 ही भाषा हुआ करती थी। बाद की जो भाषाएं 8 जो इसमें जुड़ी है ना, वो 1967 से जुड़नी प्रारंभ हुई थी। तो उस समय 14 ही भाषा थी, तो 14 भाषाओं को देने की इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास सिफारिश की गई। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको कहा कि ठीक है, इसको लागू कर सकते हैं अपन। तो इसकी स्थापना जो होती है वो वैसे 1961 में हो चुकी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पर इनको
जो अनुमोदन मिल चुका था, लेकिन ये जो पहली बार जब दिए जाएंगे तो 1965 में दिए जाएंगे। तो ये आपका इसका इतिहास था। साहू जैन परिवार उद्योगपति थे। साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा 1944 में इसका स्थापना की गई थी। यह राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अनुमति देने के बाद ये क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। तो अपने जो संविधान में वैसे तो टोटल मूल संविधान में कितनी भाषाएं आती हैं, मूल संविधान में भाषाएं, तो आपने एक अनुसूची पढ़ी संविधान में, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पॉलिटिकल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देखोगे तो संविधान में 12 अनुसूची है। पहले इसमें 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, फिर 12 अनुसूची हो चुकी है, 4 बढ़कर के वर्तमान में। तो इसमें एक जो 8वीं जो अनुसूची आती है ना संविधान में, उसमें भाषा का उल्लेख आता है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी वहां पर। तो मूल संविधान में जो भाषा होती थी उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी, तो मूल संविधान में जो भाषाएं होती थी उनकी संख्या हुआ करती थी 14। लेकिन 14 के बाद जो भाषाएं बढ़ी है वो कितनी बढ़ चुकी है, यहाँ पर 8 बढ़ गई, और 8 भाषा बढ़ करके वर्तमान संविधान में कितनी भाषा हो चुकी है, तो वर्तमान संविधान में हमारे पास यहाँ पर भाषाओं की संख्या आती है 22। भाई यहाँ पर मैं संविधान की 8वीं अनुसूची या 22 भाषाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है ये दिया जाता है तो किस क्षेत्र में किन लोगों को दिया जाएगा, साहित्य का है तो साहित्य का है तो किस भाषा में दिया जाएगा। तो वहां पर कहा गया कि मूल संविधान में जितनी भाषाएं है ना, या जितनी भाषाएं संविधान में है उन सभी को यहां पर दिया जाएगा। तो 22 भाषाएं वर्तमान में संविधान में आती है, उन सभी को ये देने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो पॉइंट आपको ये आया, संस्थापक कौन थे। दूसरा आया किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्षेत्र यहां पर क्या आ जाता है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। तो उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाएगा, कौन सी भाषाओं में दिया जाएगा, तो संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये संविधान की 22 भाषाओं में तो दिया ही दिया जाता है। ये 22 भाषा अभी आपके सामने, इनके बारे में 8 बड़ी थी, उनका जिक्र और करूंगा। 22 भाषाओं में तो दिया ही दिया जाता है, लेकिन एक भाषा और इसमें शामिल की गई है, इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश को भी इसमें शामिल किया गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आंसर सही क्या आएगा, 22 तो संविधान की भाषाएं हैं और एक इसमें क्या आती है यहाँ पर, इंग्लिश भाषा जो है वो भी इसमें शामिल की गई है। तो 22 + 1 इंग्लिश। अब भाई ध्यान से देखिएगा, 21वां संविधान संशोधन हुआ अपने संविधान में, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। फिर एक संविधान संशोधन हुआ 71वां जो 1992 में हुआ था। उसके बाद एक संविधान संशोधन यहाँ पर हुआ था 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। ये 3 संविधान संशोधन हुए थे, किसके लिए, 8वीं अनुसूची के लिए। भाषाओं का उल्लेख संविधान में कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो संविधान में इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। यानी कि भाषा जोड़ने के लिए, ये जो 8 भाषा है ना, इनको जोड़ने के लिए संविधान में संविधान संशोधन किया गया। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो हुआ था, इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी, उस भाषा का नाम आता है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। तो 15वीं नंबर की भाषा यहाँ पर कौन सी आ जाती है, सिंधी भाषा आती है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं इसमें यहाँ पर जोड़ी गई। फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, यहाँ पर जो जोड़ी गई जो आती है वो 4 आती है। एक आती है बोडो, दूसरी है डोगरी, तीसरी आती है मैथिली और चौथी नंबर पे आती है यहाँ पर संथाली। तो ये 8 भाषाएं जो है ये संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई थी। 1967 में ये इंदिरा गांधी के समय में जोड़ी गई, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते थे उनके समय जोड़ी गई, और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके समय में जोड़ी गई। तो कंटिन्यू ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से लगातार दिया जा रहा था। जब दिया जा रहा था तो आज तक टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन 22 भाषाओं में से 7 ऐसी भाषाएं हैं जिनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। 7 ऐसी भाषाएं हैं जिनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहां पर जो है ये 8 भाषा मैंने आपके सामने लिख रखी है, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
अब यहाँ पर 7 भाषाएं ऐसी है जिनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार 7 भाषाओं को प्राप्त नहीं हुआ है। तो कौन सी भाषा है जिसको प्राप्त हो चुका है? इन 8 भाषाओं में से जो कोंकणी जो है ना, इसको तो भाई यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, लेकिन 7 भाषाएं जिनको प्राप्त नहीं हुआ, सिंधी को प्राप्त नहीं हुआ, नेपाली को नहीं हुआ, मणिपुरी को, बोडो को, डोगरी को, मैथिली और संथाली को। तो ये 7 भाषाएं ऐसी हैं जिनको आज तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अभी तक टोटल 22 भाषाएं संविधान में है, तो कितनी भाषाओं को दिया जा चुका है? तो 16 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे आपके। 16 भाषाओं में अभी 2023 का जो है वो 2024 में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हर साल दिया जाता है ये। तो 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसको लेकर भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो जो 16 भाषाओं में 2023 तक पुरस्कार दिया गया है। कितनी भाषाओं में नहीं दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 7 भाषाओं में ये नहीं दिया गया है। और वो 7 भाषाएं आपके सामने रही। कोंकणी को छोड़ करके ये सारी भाषाएं जो है इनमें नहीं दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि साहित्य का जो उत्कर्ष क्षेत्र में दिया जाने वाला यह है, उसका योगदान क्षेत्र में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ज्ञान साहित्य क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 22+1 अंग्रेजी भाषा यानी टोटल 23 भाषाओं में ये दिया जाता है। अब अगला पॉइंट है कितनी भाषाओं को नहीं दिया गया? 7 भाषाओं को नहीं दिया गया है। अभी तक सर्वाधिक बार कौन सी भाषा को मिला है? तो सर्वाधिक बार जो मिला है यहाँ तक, तो उसको यार देख लीजिएगा, हिंदी को मिला है अभी तक 11 बार। तो सर्वाधिक बार किस भाषा को मिला है अभी तक यहाँ पर? तो 11 बार हिंदी को मिला है, सबसे ज्यादा मिला है वो हिंदी को भाई यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बात करें, कन्नड़ को 8 बार मिला, बंगाली मलयालम को 6 बार मिला है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट है आपकी, याद रखिएगा इसको। कन्नड़ को कितनी बार दिया गया है? 8 बार। और बंगाली और मलयालम इन दोनों को 6 बार यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बाकी एक एक भी आएंगी तो वो अपना ध्यान रखिएगा। हिंदी को 11 बार, कन्नड़ को 8 बार, बंगाली और मलयालम कितनी बार सम्मानित किया गया है? 6 बार सम्मानित किया गया है। ये आपके पॉइंट यहाँ तक के क्लियर हुए। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें कितनी धनराशि दी जाती है। तो धनराशि कितनी दी जाती है? तो पहले जब इसका स्थापना हुई थी तो उस समय 1944 में स्थापना हुई, लेकिन पहली बार जब पुरस्कार दिया गया था 1965 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। 1965 में इसमें कितने रुपए दिए जाते थे? 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, सम्मान सहित प्रशस्ति पत्र देते हैं। और एक वाक देवी, वाणी की देवी यानी सरस्वती माता की यहाँ पर भाई कांस्य धातु की मूर्ति यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो कांस्य धातु की मूर्ति प्रदान की जाती है। दूसरा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कब दिया जाता था? 1965 से। फिर 2005 में यहाँ राशि को बढ़ा दिया गया और राशि कितनी हो जाती है? 5 लाख रुपए यहाँ पर धनराशि दी जाती है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र है, सरस्वती देवी की कांस्य धातु की मूर्ति है। तीसरा इसके बाद क्या हुआ? 2011 में यहाँ पर धनराशि को और बढ़ा दिया गया और राशि जो थी वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 11 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। 2000 यहाँ पर कितने रुपए दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2015 से यहाँ पर 11 लाख रुपए प्लस में प्रशस्ति पत्र और सरस्वती सम्मान, सरस्वती माता की कांस्य धातु की मूर्ति दी जाती है। ये आपको धनराशि को लेकर याद करना है। 1965 में 1 लाख रुपए, 2005 में यहाँ पर 7 लाख रुपए और 2015 में यहाँ पर राशि कितनी हो गई है? 11 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आया कि ये धनराशि देता कौन है और देने वाली जो अकेडमी है उसका नाम क्या है। तो भाई यहाँ पर जो अकेडमी आती है उस अकेडमी का नाम ज्ञानपीठ ही अकेडमी है। अकेडमी का क्या नाम आता है? ज्ञानपीठ अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। भारतीय सांस्कृतिक संगठन या भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा यह दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो देता कौन है इस अवार्ड को? देने वाली अकेडमी भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा यह धनराशि दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया कि सबसे पहले ये किसको प्राप्त हुआ था। तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ 1965 में।
मलयालम भाषा के थे जी शंकर कुरूप, इनको प्राप्त हुआ था। जी शंकर कुरूप इनको 1965 में मलयालम भाषा के लिए, तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है सबसे पहले किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो मलयालम भाषा में दिया गया था। ओडक हुजल ये इनका यहाँ पर ग्रंथ होता था, उसके लिए इनको मिला था। ओडक हुजल, ओडक हुजल इसके लिए भाई इनको यहाँ पर दिया गया था, और इसका इंग्लिश में अनुवाद है द बॉम्बे फ्लूट, द बम्बो फ्लूट। तो पुस्तक आपको कोई से भी मिल सकती है, द बॉम्बे फ्लूट भी मिल सकती है, ओडक कुहुजल भी मिल सकती है। तो मलयालम भाषा में तो क्या आती है, इसका नाम ओडक कुहुजल आता है, और जबकि इसका हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद हुआ था वो द बैम्बो फ्लूट के नाम से इसका अनुवाद हुआ था। 1965 में प्रथम बार मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला है। उसके बाद हिंदी में सबसे पहले मिला था 1968 में सुमित्रानंद पंत को मिला था। भाई ये सुमित्रानंद पंत जो एक कवि है, लेखक है, कभी इनको महिला समझो दो। तो 1968 में सबसे पहले किसको मिला है, तो सबसे पहले हिंदी में, सबसे पहले मलयालम भाषा में मिला, और हिंदी में सबसे प्रथम कब मिला था, 1968 में मिला था। किसको मिला, सुमित्रानंद पंत को मिला, सुमित्रानंद पंत को मिला है। और हिंदी भाषा का ये सर्वप्रथम आता है जिनका चिदम्बरा नामक एक ग्रंथ होता था। तो हिंदी भाषा का क्वेश्चन पूछता है सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, सुमित्रानंद पंत को मिला है। चिदम्बरा ये इनका क्या होता है, ग्रंथ होता है, इसके लिए इनको दिया गया था। तो प्रथम मलयालम भाषा में हिंदी का सर्वप्रथम यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट आता है कि प्रथम महिला कौन थी। देखो टोटल आज तक 7 महिलाओं को मिला है, और प्रथम महिला कौन थी जिनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो 1976 में बंगाल की एक उपन्यासकार हुआ करती है जिनका नाम आता है आशा पूर्णा देवी, उनको यह दिया गया था। तो 1968 में सुमित्रानंद पंत को मिला। उसके बाद 1976 में प्रथम महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई, प्रथम महिला, तो इनका नाम है, बंगाल की हैं और बंगाली भाषा में ही इनको मिला था, उपन्यासकार है ये, और इनका नाम आता है आशा देवी पूर्णा, तो इनको ये मिला है। और इनका प्रथम प्रतिश्रुति नामक एक इनका ग्रंथ था। आशा पूर्णा देवी ग्रंथ है प्रथम श्रुति, कौन सी भाषा में, बांग्ला भाषा में। तो बांग्ला की क्या है, उपन्यासकार है। प्रथम श्रुति ये इनका ग्रंथ आता है, और इसका नाम इंग्लिश में है द फर्स्ट प्रोमिस, द फर्स्ट प्रोमिस। इनके लिए प्रथम महिला को दिया गया था। अब एक अच्छे कवि आते हैं जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, उनको 1978 में दिया गया था। उनकी पुस्तक का नाम था उर्वशी, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1978 में रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी के लिए मिला था इनको, उर्वशी ग्रंथ के लिए इनको दिया गया था। और दूसरी बात ये, जैसे हिंदी को अब की बार 2024 में मिला है, अभी से वैसे संस्कृत को मिला है, और एक यहाँ पर जो है क्या नाम है, उर्दू भाषा को मिला है। तो संस्कृत को अब 2024 में मिला है, 2023 का, तो 23 का मिला है उनको। तो 24 और 25 में, अभी 24 का है वो उसका नहीं दिया जाएगा, 25 में भी संस्कृत को नहीं दिया जाएगा, हर 2 साल बाद ही दिए जाते हैं, ताकि लगभग सभी भाषाओं का नंबर यहाँ पर आ सके। 2 साल बाद ही फिर संस्कृत को यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट है भाई 1981 में, अभी कुछ महिलाओं के नाम आपको बताता हूं। टोटल 7 महिलाएं थी जिनको इससे सम्मानित किया गया है। तो 5वां पॉइंट अपना रहा है, 7 महिलाएं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है जो। तो प्रथम का क्या नाम आता है, आशा पूर्णा देवी, प्रथम है आशा पूर्णा देवी। दूसरी जो आती है उनका नाम है अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली का नाम। तीसरी आती है महादेवी वर्मा, जिनको यामा नामक इनका ग्रंथ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा, और इनका ग्रंथ आता है यामा, इनके लिए इनको दिया गया था। फिर है महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी,
सबसे इंपॉर्टेंट महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा का जो ग्रंथ आता है वो यामा आता है। 1982 में इनको इससे सम्मानित किया गया था। 1982 में इनको इस ग्रंथ से सम्मानित किया गया था। कृष्णा सोवती, कृष्णा सोवती, फिर है इंदिरा गोस्वामी और फिर है प्रतिभा रे। इंदिरा गोस्वामी और लास्ट जो महिला आती है उनका नाम है प्रतिभा रे। प्रतिभा रे। तो ये 7 महिलाएं हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में अभी तक हमने ये देखा इनका इतिहास क्या होता है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कौन सी भाषा को सर्वाधिक बार दिया गया है और किस भाषा को यहाँ पर ज़्यादा बार दिया गया है, तो अब कितने सालों बाद उनको रिपीट होगा, तो 2 साल बाद ही रिपीट हो सकता है। कितनी भाषाओं को नहीं दिया गया, 7 को नहीं दिया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 थी। कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई। 8 में से एक भाषा छोड़ दो, कोंकणी को दिया जा चुका है, बाकी 7 को इसमें नहीं दिया गया था। यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो है साहू जैन परिवार के उद्योगपति थे साहू शांति प्रसाद जैन, उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अब इंपॉर्टेंट आता है करंट को लेकर के बात करते हैं। करंट में भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि वर्तमान में 2023 का जो 2024 में दिया जाने वाला पुरस्कार है, क्योंकि हर साल दिया जाता है ये, तो इंपॉर्टेंट लेते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। ये आपका करंट से रिलेटेड रहेगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। और ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 2 को मिला है। एक तो है गुलजार, ये भाई उर्दू के हैं, उर्दू में इनके जो ग्रंथ हैं उनके लिए इनको दिया गया है और उर्दू भाषा के हैं और प्रसिद्ध संगीतकार है और इनको भाई उर्दू भाषा में आज तक 5वीं बार मिला है। उर्दू भाषा को कितनी बार मिला है? 5वीं बार मिला है। फिर है संस्कृत में जो है वो यहाँ पर गुरुदेव आचार्य राम आधाचार्य को मिला है, रामभद्राचार्य को यहाँ पर मिला है। संस्कृत के हैं रामभद्राचार्य, आचार्य रामभद्राचार्य, इनको संस्कृत भाषा में मिला है। तो उर्दू को अभी तक कितनी बार मिल चुका है? 5 बार मिल चुका है और संस्कृत को दूसरी बार ही यहाँ पर दिया गया है। उर्दू भाषा को अभी तक 5 बार ज्ञानपीठ मिला है, जबकि संस्कृत भाषा को अभी तक 2 बार सम्मानित किया गया है। दो बार मिला है। तो करंट के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुलजार और आचार्य रामभद्राचार्य जी। भाई रामभद्राचार्य जो है इनको चित्रकूट में तुलसी पीठ बना रखी इन्होंने, वहाँ उसके संस्थापक है और इसके प्रमुख हैं। चित्रकूट की तुलसी पीठ ये इनकी संस्था है। तुलसी पीठ के संस्थापक व प्रमुख हैं। संस्थापक व प्रमुख हैं। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2023 का इनको क्या दिया गया है, यहाँ पर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो 2024 में ये प्रदान किया गया है। बात करते हैं गुलजार की, तो गुलजार को भाई 5 तो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से इनको प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा उर्दू का साहित्य अकादमी इनको मिला था 2002 में, पद्म विभूषण मिला, ऑस्कर मिला, ग्रेमी मिला और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इनको मिल चुका है। गुलजार जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ है, उर्दू के महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनको सर्वप्रथम 2002 में यहाँ पर उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद 2004 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद इन्हें 2009 में ऑस्कर मिला।
ऑस्कर, 2010 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हुए और 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। उसके बाद सीधा इनको अभी ये कौन सा अवार्ड दिया गया है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार को इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं अपन 2018, 19, 20, 21, 22 इनके पुरस्कारों को लेकर और चर्चा कर लेते हैं। कई बार क्या होता है पीछे वाले को पूछ लेता है, जैसे 2022 में किसको प्राप्त हुआ था, तो उन पुरस्कारों को लेकर और बात कर लेते हैं अपन। 57वां पुरस्कार 2022 में दिया गया था और 57वां पुरस्कार 2022 में ज्ञानपीठ दिया गया था। ये दामोदर मोंजे को दिया गया था कोंकणी भाषा में, दामोदर मोंजे को दिया गया था कोंकणी भाषा में। 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हर साल दिया जाता है 2021 में मिला था, नीलमणि फुक्कन को मिला था। 2021 में नीलमणि फुक्कन को मिला। इनको असमिया जो भाषा है वहाँ से मिला है, असमिया भाषा से। फिर 55वां 2020 में आता है, ये अक्कीकतम अचपुतन को मिला था, अक्कीकम अचपुतन इनको प्राप्त हुआ था 55वां। फिर आता है 54वां 2018 में प्राप्त हुआ था अमिताभ घोष को। सिर्फ इसको बताने के लिए मेरे को ये 4-5 नाम है बताने पड़े, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का एक बार, अंग्रेजी भाषा में कितनी बार प्राप्त हुआ है, केवल एक बार प्राप्त हुआ है, और वो किसको प्राप्त हुआ है, अमिताभ घोष को प्राप्त हुआ है अंग्रेजी भाषा का। तो टोटल अपनी यहाँ 22 भाषाएं हैं, इसमें से अंग्रेजी एक अलग से जोड़ रखी है, और अंग्रेजी भाषा का केवल एक बार मिला है, और किसको मिला है, तो अमिताभ घोष को मिला है। और भाई इनकी एक पुस्तक होती थी द शैडो लाइन्स, उनके लिए इनको मिला है। तो अंग्रेजी भाषा में केवल एक बार मिला है द शैडो लाइन्स के लिए। क्वेश्चन पूछे अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ कितनी बार प्राप्त हुआ, तो केवल एक बार प्राप्त हुआ है। हिंदी को कितनी बार प्राप्त हुआ है, तो हिंदी को कितनी बार प्राप्त हो चुका है, 11 बार हिंदी को प्राप्त हो चुका। उसके बाद 8 बार कन्नड़ को प्राप्त हुआ। मलयालम और बांग्ला को यहाँ पर कितनी बार प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर 6 बार उनको प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी का केवल एक बार प्राप्त हुआ है, 2018 में अमिताभ घोष को मिला, द शैडो लाइन्स के लिए इनको दिया गया है। फिर हमने इंपॉर्टेंट आता है 57वां, 56वां, 55वां इनको लेकर के बात की, दामोदर मोंजे को मिला है। 58वां आपके सामने सबसे ज्यादा करंट के पूछे ही जाएंगे, तो करंट के हिसाब से कितनों को मिला है, तो गुलजार को मिला, और दूसरा आचार्य रामभद्राचार्य को मिला है। गुलजार को जो है उर्दू भाषा के लिए मिला है, जबकि गुरुदेव आचार्य रामभद्राचार्य को जो मिला है यहाँ पर संस्कृत भाषा के लिए मिला है। संस्कृत में कितनी बार मिले हैं, 2 बार मिले हैं, और उर्दू में कितनी बार मिले हैं अभी तक, तो 5 बार मिल चुके हैं। अब क्या होता है, उर्दू को और संस्कृत को 2 साल तक रिपीट नहीं होंगे, यानी कि इन भाषाओं का भी नंबर नहीं आने वाला है, उसके बाद फिर बाद में आएगा। प्रथम महिला जो इससे सम्मानित हुई थी वो कौन आती है, तो यहाँ पर आशापूर्णा देवी आती है। दूसरा प्रथम हिंदी में किसको मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को मिला। प्रथम मलयालम भाषा में मिला था तो जी शंकर कुरूप को मिला था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण महिला आती है, इसका नाम आता है महादेवी वर्मा, जिनको यामा के लिए मिला है, और इनको 1982 में से सम्मानित किया गया। कितनी महिलाओं को मिला, तो आंसर सही हो जाएगा 7 महिलाओं को मिला है। कितनी भाषाओं में अभी तक नहीं दिया गया, 7 भाषाओं में यहाँ पर नहीं दिया गया है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे, वीआरबी एजुकेशन के द्वारा करवाई जा रही मेहनत अच्छी लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।